आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक कौन सा देश 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी करेगा? ए. भारत, बी. चीन, सी. जापान, डी. मलेशिया। आंसर बी. चीन। 2. प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई की 10वीं वर्षगांठ 2024 की किस तारीख को मनाई गई है? ए. 26 अगस्त, बी. 27 अगस्त, सी. 28 अगस्त, डी. 29 अगस्त। आंसर सी. 28 अगस्त। 3. किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की घोषणा किया है? ए. ओडिशा सरकार, बी. बिहार सरकार, सी. त्रिपुरा सरकार, डी. केरल सरकार। आंसर ए. ओडिशा सरकार। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. नलिन प्रभात, बी. दलजीत सिंह, सी. अनीश दयाल, डी. बी. श्रीनिवासन। आंसर डी. बी. श्रीनिवासन। 5. रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद पर अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले पहले सदस्य बन गए हैं? ए. जय वर्मा सिन्हा, बी. सतीश कुमार, सी. राजेश कुमार, डी. अनिल कुमार। आंसर बी. सतीश कुमार। 6. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है और अनुमानित निवेश क्या है? ए. 10 शहर 20,517 करोड़ रुपए, बी. 12 शहर 28,602 करोड़ रुपए, सी. 15 शहर 30,145 करोड़ रुपए, डी. 08 शहर 25,800 करोड़ रुपए। आंसर बी. 12 शहर 28,602 करोड़ रुपए। 7. मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए किसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है? ए. जॉर्ज कुरियन, सी. डॉ मोहन यादव, बी. अरविंद शर्मा, डी. वी.डी. शर्मा। आंसर ए. जॉर्ज कुरियन। 8. पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? ए. प्रमोद भगत और मनीष नरवाल, बी. अवनी लेखरा और शरद कुमार, सी. देवेंद्र झाझरिया और ज्योति सोनी, डी. सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। आंसर डी. सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। 9 अगस्त 2024 में उत्तर रेलवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए? ए. 05, बी. 06, सी. 07, डी. 08। आंसर डी. 08। 10. माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बन गए हैं जिन्होंने सर्बियाई लड़के के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? ए. आर्यन शर्मा, बी. आरव मेहता, सी. तेगबीर सिंह, डी. राजवीर सिंह। आंसर सी. तेगबीर सिंह। टुडे इन हिस्ट्री। फ्राइडे 30 अगस्त 2024। वर्ष 1923 में आज ही के दिन हिंदी के एक प्रमुख गीतकार शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र का जन्म रावलपिंडी में हुआ था। इन्होंने राज कपूर के साथ बहुत काम किया। शैलेंद्र हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों के भी एक प्रमुख गीतकार थे। 1888 क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त का जन्म जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। 1928 रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की। इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। 1947 भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 1984 अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की पहली उड़ान। 2003 समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैप ऑफ द डे। भारत बांग्लादेश की सीमा पार नदियां। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं जिसमें भारत की सबसे ज्यादा नदियां बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रमुख हैं गंगा, बांग्लादेश में पद्मा। यह प्रमुख नदी भारत से बांग्लादेश में बहती है जो उत्तर भारत के गंगा के मैदान से होकर गुजरती है। फेनी नदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 135 किलोमीटर दक्षिण में बहती है। इसके 1147 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र में से 535 वर्ग किलोमीटर भारत में है जबकि शेष बांग्लादेश में है। कुशियारा नदी बराक नदी की एक सहायक नदी है जो भारत बांग्लादेश सीमा पर अमलशीद विभाजन बिंदु से निकलती है जहां बराक कुशियारा और सुरमा नदियों में विभाजित हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास यालुंग त्सांगपो के रूप में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
मेघना भारत में बराक नदी असम के करीमगंज जिले में दो धाराओं सूरमा और कुशियारा में विभाजित हो जाती है। सूरमा और कुशियारा बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में फिर से मिल जाती हैं और मेघना के नाम से जानी जाती हैं। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। सकुराजिमा ज्वालामुखी। 2021 में जापान के पास प्रशांत महासागर में फुकुतोकु ओकानोबा पनडुब्बी ज्वालामुखी फट गया। सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और नियमित रूप से अलग अलग स्तरों के विस्फोट होते रहते हैं। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। सकुराजिमा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक विस्फोट 1471 से 76 और 1914 के दौरान हुआ था। इसका विस्फोट 8वीं शताब्दी से दर्ज किया गया है। कागोशिमा पर राख के लगातार जमा होने और इसकी विस्फोटक क्षमता के कारण इसे सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।